देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहले ही ऐलान कर चुकी थी। अगर आप देखें तो 11 दिसंबर का केजरीवाल जी का ट्वीट है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। इसलिए आज वोटों का अंतर बताता है, शायद उनको समझाई होगी कि उनका आंकलन कहीं गलत हुआ। अगर इकट्ठे लड़े होते तो 14 सीटें तो ऐसी हैं जो कि गठबंधन जीतता। तो ये अंतर जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की हार का इतना है, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने वोट लिया है। ये ठीक है कि हमारे उम्मीद के मुताबिक ज़्यादा उम्मीद थी भी नहीं, क्योंकि कई सालों से वहाँ आम आदमी पार्टी थी और उसको इंडिया अलायंस का हिस्सा भी हैं, उसको साथ भी दिया था। तो लेकिन यह है कि हमें उम्मीद थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन वोट प्रतिशत हमारा बड़ा है। और लेकिन जो अंतर रहा वोटों से, उससे 14 सीटें तो साफ दिखती हैं कि जो उस कांग्रेस पार्टी के मार्जिन से बहुत जो है कम है, और वो तो जीते और कई और सीटों पे भी उसका असर पड़ता। लेकिन शायद आम आदमी पार्टी ने जो एनालिसिस किया उसमें गलती थी और कहीं ना कहीं मौकापस्ती भी थी। तो वर्डिक्ट तो उनके खिलाफ है जो सत्ता में थे और कहीं अपने वादों पे खरे नहीं उतरी है, इसलिए हार तो आम आदमी पार्टी की हुई है और बीजेपी को डिवीजन का एडवांटेज मिला है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया अलायंस एक बड़े मकसद से बना है, वो मकसद की वजह से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लीड ली और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका लोकसभा में, और इसलिए इंडिया गठबंधन को जो लोग कमज़ोर करना चाहते हैं, कर रहे हैं वक्तन फवक्तन बयानात से या इन कारणों से, उनको भी सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो अपनी जगह उसका पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल राइवल है बीजेपी आरएसएस, उसके खिलाफ तो हमेशा खड़ी है और ना कंप्रोमाइज़ कर सकती है। यानी आपको लगता है कि आने वाले समय में जैसे बिहार में इलेक्शन है और कहीं राज्यों में इलेक्शन है, तो उससे इंडिया अलायंस में कोई इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? और देखिए, जो लोग बीजेपी आरएसएस को अपना पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल राइवल मानते हैं, उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी के बगैर अधूरा है, और कांग्रेस पार्टी के बिना बीजेपी आरएसएस जबकि वो सत्ता बल है और तमाम इंस्टीट्यूशन उनके कब्जे में हैं, तो वो जीत नहीं हो सकती, उनको हराना कठिन है। तो इसलिए तमाम जो घटक दल हैं या वो लोग, वो फोर्सेस, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी आरएसएस की बुनियादी पॉलिसीज, आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, उनको इकट्ठे रहना चाहिए और इंडिया अलायंस के साथ मिलके ही हम इस जंग को लड़ सकते हैं। जिस तरह की पोलराइजेशन के फैक्टर और बाकी इंस्टीट्यूशन पे कब्जों के फैक्टर हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस ही एक विकल्प है, और कांग्रेस पार्टी के बिना इंडिया अलायंस या कोई भी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के खिलाफ अधूरी है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।